अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ज़बरदस्त क्रिस्पी टी टाइम स्नैक जो बिल्कुल यूनिक है। ये क्रिस्पी टेस्टी स्नैक बने हैं आलू और सूजी के कॉम्बिनेशन से जो इसे देता है परफेक्ट क्रिस्पीनेस और सॉफ्ट सा टेक्सचर। टी टाइम के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं या बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये इजी और क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी जो आपकी शाम की चाय को या सुबह के नाश्ते को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। तो सुपर टेस्टी आलू सूजी के स्नैक बनाने के लिए एक पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे, साथ ही इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। जब ये क्रैकल होना शुरू हो जाएगा तो फ़ौरन से इसमें डालेंगे 2 कप पानी। मैंने मेजरिंग कप को यूज़ करते हुए पानी ऐड किया है। आप लोग घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। फिलहाल 1 टीस्पून डालेंगे, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें जितना आपको पसंद हो। पानी में बॉयल आ चुका है तो यहाँ पर मेरे पास है 1 कप सूजी। मैंने बारीक सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास थोड़ी मोटी वाली सूजी है तो उसको मिक्सी में डालकर आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है। पानी में बॉयल आ चुका है। अब जो सूजी है इसको थोड़ा थोड़ा सा करके इस बॉइलिंग वाटर में डालते जाएंगे और साथ ही आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना बने। गैस का फ्लेम लो रखना है इस पॉइंट पर ताकि सूजी अच्छी तरह पक जाए और ये बिल्कुल एक स्मूथ से डो में कन्वर्ट हो जाए। तो थोड़ी ही देर में आप लोग देखेंगे कि सूजी एक स्मूथ और थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी वाली हो जाएगी। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इसको एक डो जैसा ही कंसिस्टेंसी देनी है जो हमारे स्नैक की बेस तैयार करेगी। इस पॉइंट पर इसको कंटिन्यूसली चलाना बेहद ज़रूरी है ताकि इसमें कहीं से भी लम्प्स ना बने। जैसे जैसे ये सूजी पकेगी ये एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में आती जाएगी और एक डो की फॉर्म ले लेगी और फिर ये पैन को भी छोड़ना शुरू हो जाएगी। तो देखिए सूजी आहिस्ता आहिस्ता फूल रही है और इसका जो मिक्सर था वो अब थिक होकर एक डो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। कॉन्स्टेंटली आपने इसको चलाते रहना है ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और इवन हो जाए, जो बाद में डो शेप लेना बहुत ही ईजी कर देगा। अब इसको कवर करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब इस सूजी में मिक्स करने के लिए मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के आलू जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। आलूओं को पहले कम्प्लीटली ठंडा करना है, उसके बाद इस तरह ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट करेंगे क्योंकि आलू में भी किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर से ग्रेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आलू बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर के साथ रेडी हो जाते हैं। आप लोग मैशर से भी मैश कर सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें लंप ना हो। तो सारे आलूओं को इसी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया था। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू 1 कप सूजी के लिए इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर देखिए सूजी कम्प्लीटली ठंडी हो गई है तो इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। जो ग्रेट करे हुए आलू थे वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉपर में चॉप करके इसमें ऐड किया है। इसका पानी नहीं निकाला, ऐसे ही शामिल किया है। आधा कप मैं इसमें फ्रेश कटा हुआ बारीक हरा धनिया शामिल करूँगी। इसके अलावा 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। बच्चों के लिए अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मज़ीद नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक पहले सूजी को बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था। अब इसमें 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए चाट मसाला शामिल किया है। कुटी लाल मिर्चों का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे। और शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। ये भुना कुटा ज़ीरा है, इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। स्नैक्स को एक्स्ट्रा क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा यूज़ किया है। बिलीव मी, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और स्नैक्स सुपर क्रंची बनकर तैयार होंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं ताकि जब आप इसको गूँदें तो ये डो का मिक्सर आपके हाथों पे ना चिपके। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको आपने ऐसे गूँधना है जैसे हम घर में आटा गूँधते हैं रोटी पकाने के लिए। तो जैसे-जैसे आप इस मिक्सर को गूँधेंगे ये बिल्कुल स्मूथ होता चला जाएगा। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए क्रिस्पी स्नैक बनाने के लिए। तब एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है मैंने एक क्रिस्पी स्नैक बनाने के लिए। आप पोर्शन उतना ही लीजिएगा जितने बड़े साइज़ का आप स्नैक बनाना चाहते हैं।
दोनों हाथों की हेल्प से पहले इसको प्रेस करके इसके क्रैक को आपने कम्प्लीटली रिमूव करना है। फिर हाथों की हेल्प से इसको रोल करते हुए आपने इसको एक सिलेंडर टाइप का शेप दे देना है। शेप तो आप कोई भी दे सकते हैं, इसको ट्रायंगल शेप में बनाएं, रेक्टेंगल में बनाएं, स्क्वायर पीसेस में बनाएं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसको थोड़ी सी फैंसी लुक देने के लिए मैंने इसको सिलेंडर शेप दिया है। यहाँ पर एक स्नैक हमारा रेडी हो चुका है। तो बाकी के डो के भी सेम इसी तरह से स्नैक बनाकर तैयार कर लेने हैं। साइज़ आपने सेम रखना है और आप लोग देख सकते हैं कि 1 कप सूजी और सिर्फ 2 आलूओं की हेल्प से आप कितने ढेर सारे स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ फ्राई कर लें, नहीं तो इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर एक स्लरी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 3/4 कप, क्योंकि इसकी एक पतली सी स्लरी बनानी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ सा मिक्सर होना चाहिए। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें परफेक्ट स्मूथ सी हमारी स्लरी बनकर तैयार हो गई है, जो कि स्नैक्स को एक क्रिस्पी टेक्सचर देगी। अब एक स्नैक मैंने इसमें डिप किया है और फोक की हेल्प से इसको निकाल दिया है ताकि एक्स्ट्रा स्लरी निकल जाए। और एक प्लेट में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स और अच्छी तरह से इस स्नैक को ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। स्लरी में डिप करने से इसके ऊपर एक मॉइस्चर आ जाएगा, जिससे ब्रेड क्रम्स चिपकने में आसानी होगी। तो सारे ही स्नैक्स को मैंने स्लरी में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया था और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्राई करने के लिए। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने रख दिया था। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में नहीं डालना, वरना स्नैक्स ऑयल में जाते के साथ ही टूटना शुरू हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई रखना है। मीडियम हाई फ्लेम पे स्नैक्स को फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, और साथ साथ आपने इनको चलाते भी रहना है। मगर ऑयल में स्नैक्स को ड्रॉप करने के बाद 2 मिनट के लिए टच ना करें, अंटिल कि अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। जब ये थोड़े से फर्म हो जाएं, इसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ रहा है, ये देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। इनको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करा है। अब ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। निकाल कर आपने इनको किसी स्ट्रेनर में रखना है या फिर पेपर टॉवल पर, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए हमारे क्रिस्पी टी टाइम स्नैक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो चलें इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये मज़ेदार आलू सूजी के स्नैक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो कि ऊपर से क्रंची हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। हर बाइट में आपको आलू और सूजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप इसे सर्व करें चाय के साथ या किसी गेट टुगेदर पे, ये स्नैक हर प्लेट को खूबसूरत और मज़ेदार टेस्ट देगा। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।